प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, एक बार फिर से अपने देश में कोरोना लहर आ गई है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर से अपने शिक्षण को करवाने के लिए ऑनलाइन मोड पर आ चुके हैं। अब हमको जो भी पढ़ना है ऑनलाइन मोड पे ही पढ़ना है जब तक कोरोना की जो दूसरी लहर है वह समाप्त नहीं हो जाए। इसलिए आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना अनुशासन का पालन करें। बीए पार्ट थर्ड ईयर में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उस द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके रघुवंश महाकाव्य का छठा सर्ग सम्मिलित है। तो आज हम इस रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग का अध्ययन करेंगे। छठे सर्ग के अध्ययन करने से पूर्व मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो संपूर्ण रघुवंश महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग है, इसके रचयिता महाकवि कालिदास है। कालिदास के बारे में आप भली प्रकार से पूर्व में भी जान चुके होंगे। संस्कृत साहित्य में कालिदास का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। महाकवि के रूप में इनको माना जाता है। कवि कुल गुरु भी इनको कहा जाता है। कालिदास का संस्कृत साहित्य में इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि संस्कृत साहित्य का जो यश फैला उसमें कालिदास का प्रमुख स्थान है। कालिदास की 7 रचनाएं हैं जिनमें 3 नाटक हैं इसके, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 नाटक कृतियां हैं इनकी। इसके अतिरिक्त 2 महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्यों में कौन कौन से हैं? एक तो आपका ये रघुवंश महाकाव्य ही है और दूसरा कुमार संभवम महाकाव्य है। 2 इसके गीति काव्य हैं। गीति काव्यों में एक ऋतुसंहार आता है और एक मेघदूत आता है। ऋतुसंहार 6 सर्गों में बटा हुआ है और मेघदूत 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व भाग और उत्तर भाग में। तो हम रघुवंश के छठे सर्ग का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस रघुवंश महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं। महाकवि कालिदास शिव के परम भक्त रहे हैं, इसलिए महाकवि कालिदास ने लगभग अपनी सभी रचनाओं में जो मंगलाचरण किया है, मंगलाचरण में अपने आराध्य देव शिव की ही उन्होंने प्रार्थना की है। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में शिव की प्रार्थना करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं कि वागर्तविव संपृक्तो वागर्त प्रतिपत्तयः जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात वाणी और अर्थ के सम्मान जो एक दूसरे से संयुक्त है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से संयुक्त जगत के जो माता पिता है भगवान शिव और पार्वती को मैं प्रणाम करते हुए इस रघुवंश महाकाव्य की रचना का विधान करता हूं, अर्थात मैं इसकी रचना प्रारंभ करता हूं। रघुवंश में क्या है? रघुवंश में मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाकवि कालिदास ने रघुवंश की विषय वस्तु में रघुवंश जो था, इतिहास में काफी प्रसिद्ध रहा है। रघुवंश जो श्री रामचंद्र का वंश था उसको रघुवंश के नाम से जाना जाता है और उसी को ही इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी जाना जाता है।
तो रघुवंश में मनु से लेकर के अग्निवर्ण तक जितने भी राजा हुए वो रघुवंश में सम्मिलित हैं। और महाकवि कालिदास ने मनु से लेकर के अग्निवर्ण तक के 31 राजाओं का वर्णन इस अपने रघुवंश महाकाव्य में किया है। तो मैं थोड़ा सा परिचय आपके सामने करवा देना चाहता हूं कि ये रघुवंश महाकाव्य का जो छठा सर्ग है यह इंदुमती स्वयंवर से संबंधित है। इंदुमती विदर्भ देश के राजा भोज की बहन है और भोज अपनी बहन के वर के चुनने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं। उस स्वयंवर में रघुवंश का जो प्रतापी राजा था, राजकुमार था, वो भी आता है जिसका नाम होता है अज। तो इस रघुवंश महाकाव्य की शुरुआत होती है कि मनु के वंश में एक प्रतापी राजा हुआ था दिलीप। दिलीप की कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। दिलीप के संतानों उत्पत्ति नहीं होने पर दिलीप अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि अभी तक हमें संतानों उत्पत्ति नहीं हुई है। तब उनके जो कुल गुरु थे वो उनको बताते हैं संतानों उत्पत्ति का उपाय, और वो कहते हैं कि जो कामधेनु की पुत्री नंदिनी है वह मेरे आश्रम में ही निवास करती है। कामधेनु कौन है? कामधेनु बच्चों आप जानते होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से एक कामधेनु गाय भी निकली थी। तो वो कामधेनु गाय को कामधेनु क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है। काम का मतलब होता है इच्छा, तो वो कामधेनु इसलिए कहा जाता है कि ये धेनु समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो कामधेनु दिलीप का गुरु दिलीप को कहता है कि कामधेनु तो पाताल लोक गई हुई है और कामधेनु की पुत्री नंदिनी मेरे आश्रम में ही है। तो हे राजा दिलीप, आप उस नंदिनी गो की सेवा करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति वह कर देगी। तो दिलीप और सुदक्षिणा उस नंदिनी गो की सेवा करते हैं। नंदिनी गो उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाती है और उन्हें एक संतानोत्पत्ति का वर दे देती है, जिससे दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के गर्भ से एक राजकुमार का जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है रघु। रघु भी इस रघुवंश का प्रतापी राजा था, जिसने चारों दिशाओं में अपने प्रताप को फैलाया था। रघु के भी एक पुत्र हुआ अज। तो ये जो रघुवंश का छठा सर्ग है वह इंदुमती के स्वयंवर से संबंधित है और इस स्वयंवर में राजकुमार अज भी जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इसके प्रथम श्लोक का अध्ययन करते हैं। स तत्र मंचे सुमनोज्ञवेशान् सिंहासनस्थान उपचार वत्सु वैमानिकानां मरुतां पश्यत् आकृष्टलीलान् नरलोकपालान्। इसका सर्वप्रथम हम सभी अन्वय देखते हैं। इस श्लोक का अन्वय है स तत्र उपचार वत्सु मंचेषु सिंहासन स्थान मनोज्ञवेशान् वैमानिकानां मरुताम् आकृष्ट लीलान् नरलोकपालान्। यहां पे रघुवंश उस इंदुमती स्वयंवर का, रघुवंश में महाकवि कालिदास उस इंदुमती स्वयंवर का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि स अर्थात वह राजकुमार अज, अर्थात उस अज ने, स ये किसके लिए आ रहा है? अज के लिए। तत्र, तत्र किसके लिए आ रहा है? जहां पे स्वयंवर आयोजित हो रहा था उस स्थान के लिए यहां पे तत्र आया है। उपचार वत्सु, उपचार वत्सु अर्थात
अनेक प्रकार के उपचारों से युक्त अर्थात अनेक प्रकार के उपकरणों से युक्त मंचेसु अर्थात भली प्रकार से सजे हुए मंचों पर, भली प्रकार से सजे हुए मंचों पर, सिंहासन स्थान अर्थात सिंहासनों के ऊपर बैठे हुए, सिंहासन स्थान अर्थात सिंहासनों के ऊपर बैठे हुए, मनोज्ञ वेशान अर्थात सुंदर सुंदर वेशभूषा वाले, मनोज्ञ वेशान सुंदर सुंदर वेशभूषा वाले राजा लोग विमानों में बैठे हुए देवताओं के सम्मान आकृष्ट लीलान, वैमानिका नाम अर्थात विमानों में बैठे हुए मरुताम अर्थात देवताओं के सम्मान, आकृष्ट लीलान अर्थात अपनी लीलाओं के द्वारा दूसरों को आकर्षित करने वाले नरलोकपालान अर्थात नरलोकपालान अर्थात नर और लोकों का पालन करने वाले उन राजाओं को अपश्यत अर्थात देखा। अर्थात स्वयंवर जहां पर हो रहा था वहां पर कई सिंहासन लगे हुए थे, क्योंकि चारों दिशाओं से राजा लोग आ रहे थे इंदुमती स्वयंवर में। सबकी इच्छा थी कि इंदुमती के साथ मेरा विवाह हो या इंदुमती मेरा वरण करे, सभी राजाओं की यही इच्छा थी और दोनों तरफ सिंहासन लगे हुए थे और सभी सिंहासन चारों तरफ से आए हुए राजाओं से भरे हुए थे, अर्थात राजा लोग उन सिंहासनों पे बैठे हुए थे। सबके पश्चात अज आता है, तो उस अज ने क्या देखा, उस अज ने उन राजाओं को उन सिंहासनों पर बैठे हुए देखा। और वो राजा किस प्रकार के सिंहासनों पे बैठे हुए थे, सभी प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित सिंहासनों पर बैठे हुए थे। अर्थात वो सिंहासन ऐसे थे जिनमें सभी प्रकार के उपकरण लगे हुए थे और वो राजा जो सिंहासनों पे बैठे हुए थे वो कैसे लग रहे थे, वो सुंदर सुंदर वेशभूषा वाले थे, मनोज्ञ वेशान सुंदर सुंदर वेशभूषा वाले थे, आकृष्ट लीलान और अपनी लीलाओं के द्वारा दूसरों को आकर्षित करने वाले लग रहे थे। और किस प्रकार लग रहे थे, विमानों में बैठे हुए देवताओं के सम्मान वो सभी सुशोभित हो रहे थे। चलिए हम इसका अनुवाद देखते हैं। स्वयंवर के स्थान पर उस अज ने विभिन्न प्रकार के उपकरणों से युक्त और सजे हुए मंचों वाले सिंहासनों के ऊपर बैठे हुए सुंदर सुंदर वेशभूषा वाले दूसरों को आकर्षित करने वाली लीलाओं को करने वाले अनेक राजाओं को देखा, जो विमानों में बैठे हुए देवताओं के सम्मान लग रहे थे। जहां पर स्वयंवर हो रहा था, चारों दिशाओं के राजा लोग इंदुमती का वर्णन करने के लिए आ गए थे, सभी सिंहासन भरे हुए थे। सबके बाद में अज आता है तो उसने क्या देखा कि सभी सिंहासन भरे हुए हैं और सभी सिंहासन अनेक प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित हैं और वो राजा लोग सिंहासनों पर बैठे हुए कैसे लग रहे थे, जैसे कि विमानों में बैठे हुए देवता लोग हों, विमानों में बैठे हुए देवता लोग हों। इसकी व्याख्या देखिए, यह राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर का दृश्य है। अयोध्या के राजकुमार अज जब उस स्वयंवर स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही लगभग अंत में आए हैं, बाकी सभी प्रतियोगी तो पूर्व में ही उस स्वयंवर स्थान पर आ चुके थे। अज ने देखा कि उनसे पूर्व आगत सभी राजा विभिन्न प्रकार के सिंहासनों पर बैठे हुए थे। उन सभी राजाओं ने सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण कर रखी थी। सिंहासनों पर वे आसपास कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे। वे सभी राजा ऐसी लीलाओं से युक्त थे जो दूसरों को आकर्षित कर सके। ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठे हुए वे राजा लोग विमानों में बैठे हुए देवताओं के सम्मान ही लग रहे थे।
अब प्यारे बच्चों, इस श्लोक में अपन विशेष बात देखते हैं। इस श्लोक में वैसे तो काफी विशेष बात दी हुई है कि राजाओं की तुलना विमानों में बैठे हुए देवताओं के साथ की गई है, और जो राजा लोग जिन सिंहासनों पे बैठे हुए थे वो सिंहासन किस प्रकार के थे? सभी प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित थे। सभी प्रकार के उपकरणों से वो सिंहासन सुसज्जित थे। लेकिन इसमें एक विशेष बात है कि इस श्लोक में उपजाति छंद है। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में ही नहीं, जो छठा सर्ग है, रघुवंश का जो छठा सर्ग है, इसके सभी पद्यों में, सभी श्लोकों में उपजाति छंद ही है। कवि की ये विशेषता होनी चाहिए, और कवि की ये विशेषता होती भी है कि एक सर्ग में केवल एक ही छंद का प्रयोग किया जाए और सर्गांत में छंद परिवर्तन का निर्देश दे दिया जाए। तो सर्गांत में यानी सर्ग का अंत जहां अंतिम पद्यों में हो रहा है, वहां पे छंदों का परिवर्तन कर दिया जाए। तो इस सर्ग के सभी पद्यों में उपजाति छंद है। उपजाति छंद किसे कहा जाता है? उपजाति छंद वैसे दो छंदों को मिलने से जो छंद बनता है उसे उपजाति कहा जाता है, परंतु विशेष रूप से इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा, इन दोनों छंदों के मिलने से जो छंद बनता है, अर्थात जिस पद्य में इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों ही छंद हो, तो उस छंद को क्या कहा जाता है? उपजाति छंद कहा जाता है। और इस उपजाति छंद का लक्षण है अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजो पादौ यदीय उपजात यस्ताः इत्यम खिलान्यस्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिषु इदमेव नाम। ये इसका लक्षण है। अर्थात अनंतर, अर्थात पूर्व में पढ़े हुए इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के लक्षणों से युक्त उपजातियां होती है। इसी प्रकार से अन्य छंदों के मिलने पर भी, अन्य जातियों के मिलने पर भी यही नाम होता है, अर्थात इसी नाम से जाना जाता है। परंतु अपन को संस्कृत साहित्य में इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के मिश्रण से पद्य मिलते हैं ज्यादा। तो इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का मिश्रण जिस पद्य में हो, उस पद्य में उपजाति छंद माना जाता है। जैसे कि इस पद्य की भी अपन बात करें तो ये पद्य है सतत्र मंचेसु मनोज्ञ वेशान, ये इसका प्रथम पाद है। द्वितीय पाद इसका है सिंहासन स्थान उपचार वत्सु, तीसरा द्वितीय पाद है ये। तीसरा पाद है वैमानिका नाम मरुताम पश्यत, ये तीसरा पाद हो गया। चतुर्थ पाद है इसका आकृष्ट लीलान नरलोक पालान, ये चौथा पाद है। आप सभी को मालूम है इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंदों के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। तो अपन पहले पाद में देखते हैं कि पहले पाद में कौन सा छंद है। स तत्र, तो देखिए स तत्र, यहां पे स में लघु, त में गुरु और फिर र में लघु, जबान हो गया। फिर जबान होने के बाद में फिर मंचेसु में ताराज हो गया। तो इसमें तो हो गया उपेंद्रवज्रा छंद हो गया, उपेंद्रवज्रा छंद हो गया। द्वितीय पाद में इंद्रवज्रा हो गया, फिर तृतीय पाद में इंद्रवज्रा हो गया, और फिर चतुर्थ पाद में भी कौन सा छंद हो गया? इंद्रवज्रा। यानी प्रथम पाद में उपेंद्रवज्रा हो गया, बाकी तीनों पादों में इंद्रवज्रा छंद हो गया। तो इस पाद में, इस पद्य में दोनों ही छंदों का मिश्रण है। तो इस पद्य में कौन सा छंद माना जाएगा? उपजाति छंद माना जाएगा। प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।